जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, एकर के पिता उसे रास्ते में लेने आते हैं और मोंटी को सोम और सभ्य को बुलाने के लिए भेज देते हैं। मेले से मोंटी 300 मीटर की दूरी पर था। उसे मेले में जल्दी जाना था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी दौड़कर जाने लगा। जैसे ही वो मेले में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि एकर के पिता मेले में सभ्य और सोम के साथ घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। फिर भी वो हिम्मत करते हुए सभ्य और सोम के पास जाता है। वो उनसे डरते हुए पूछता है, क्या आप लोगों ने एकर को कहीं देखा? तभी वो दोनों हंसते हुए बोलते हैं, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ गया है। उसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तब मोंटी की हालत और खराब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने साथ हुई सारी घटनाओं को उन्हें बताता है कि एकर के पिता ने उसे उन दोनों को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने पाया कि एकर के पिता तो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। ये सुनने के बाद थोड़ी देर तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में मोंटी की खराब हालत को देखकर उन्हें ये बात माननी पड़ी। वो दोनों घर के लिए तुरंत निकल गए। एकर के पिता उसे मेले में ढूंढने लगे। सभ्य और सोम को शक हुआ कि कहीं ये उन चोरों का काम तो नहीं जो कब्रिस्तान में पकड़े गए थे, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो घर चले जाते हैं और आसपास जितना हो सके एकर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाद में सभ्य और सोम फैसला करते हैं कि वो दोनों चोर पक्का कब्रिस्तान को ओर उसे ले गए होंगे। हमें चलकर देखना चाहिए। वो दोनों बड़े सावधानी से घर से निकलते हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे। वो कब्रिस्तान के पास पहुंचकर छुप कर वहां एकर को खोजने लगे। एकर को खोजते समय उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्हें डरा कर रख देता है। वो पाते हैं कि पूरा कब्रिस्तान खाली था, बस एकर को छोड़कर। वो वहां उन खिलौनों से खेल रहा था जो कब्रिस्तान में पड़े हुए थे। वो जैसे ही एकर के पास जाते हैं, वो पाते हैं कि एकर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरा सफेद हो चुका है। वो ये देखकर तुरंत घर वालों को बताते हैं। कुछ लोग तुरंत सहायता के लिए वहां पहुंचते हैं। एकर को वहां से ले जाया जाता है। अब वो समझ चुके थे कि ये किसी चोर का काम नहीं बल्कि किसी और का काम है। मोंटी को जैसे ही ये पता चलता है, उसे बहुत जोर का बुखार आता है। सभ्य और सोम एकर को ले जाने में मदद करते हैं। तब उन्हें पता चला कि एकर ने कब्रिस्तान के सिक्कों को अपने जेब में भर लिया है। ये देखते ही सोम और सभ्य को ये समझते समय नहीं लगता कि ये किसी बुरी आत्मा का काम है। जल्दी से एक पंडित जी को बुलाया जाता है। वो ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि आज से 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तब उन्होंने बहुत लोगों को मारा था। उनमें से कुछ लोग यहीं पे दफन हैं और एक ऐसी ही खतरनाक आत्मा जिसे 25 साल पहले 10 तांत्रिकों ने शांत किया था, वो अब जाग चुकी है और उसे जागने वाला और कोई नहीं, मूर्ख एकर था। पंडित जी ऐसा कहते ही उन्हें कुछ कील देते हैं और कहते हैं कि इसे एकर के बिस्तर के चारों ओर धंसा दो। इससे वो बुरी आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उन्होंने उस कील को वहां धंसा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखना मत भूलना।